ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगल्स पढ़ेंगे। आपको सारे के सारे एंगल, जो कि लास्ट क्लास में सबसे लास्ट में मैंने बताया था कि सारे के सारे एंगल आपके टिप्स पे होने चाहिए, तो आशा करता हूँ आपको याद होगा। आप एक बार उसे खुद से अभी के अभी प्रैक्टिस कर लो। जैसे मैं आपसे बोलूँ sin 30 का वैल्यू क्या होता है, तो आपके मुंह से फटाफट से निकल के आना चाहिए 1/2। अगर आपसे बोल दूँ sin 45 का क्या आता है, तो आपके मुंह से निकल के आना चाहिए सर 1/√2। अगर मैं आपसे बोल दूं मेरे भाई tan 30 का क्या होता है, तो आप फटाफट से बोलोगे 1/√3। अगर मैं बोल दूं tan 60 का क्या होगा, तो आप फटाफट से बोलोगे √3। ठीक है, जितना जल्दी पूछूं उतना जल्दी जवाब दो। sec 60 2 होगा सर, ऐसे। sec 45 √2 होगा। cosec 30 2 होगा। cosec 60 2/√3 होगा। आपको ऐसे टिप्स पे याद होना चाहिए। आगे के मैंने काफ़ी सारे सवाल बेसिक लेवल के रख रखे हैं, आप प्रैक्टिस करते जाना। जो सवाल आपके बन जाए छोड़ते जाना। कुछ सवाल में होमवर्क दे दूंगा, कुछ करा दूंगा। देखो मैंने 30 से ज़्यादा सवाल रख लिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री। CGL 2023 का है वो सवाल है। sin 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। मैं रुकूंगा नहीं, कंटिन्यूअस सॉल्व करते जाऊंगा। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखो। ठीक है, sin 30 का वैल्यू होगा 1/2, cos 30 का वैल्यू होगा √3/2 और tan 30 का वैल्यू होगा 1/√3। इसे पढ़ के इतना तो पता चल गया कि जो डिनोमिनेटर में होगा 2√3 होगा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी खत्म हो गया। अब मैं एक चीज और बोल सकता हूं कि डिनोमिनेटर में कहीं नेगेटिव का केस नहीं आ रहा है, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है, ये आंसर होगा। अगर आपसे बोलूं कहीं भी नेगेटिव का केस नहीं आ रहा है, तो जब भी उत्तर होगा पॉजिटिव सम होगा, तो बी और डी खत्म हो रहे थे। अगर मैं बोलूं कि इस दोनों में से कोई आंसर पॉसिबल था, नीचे 2√3 बनेगा, क्योंकि 2 × √3 करे एलसीएम 2√3 होगा, तो आंसर ओ पॉसिबल है। आंसर ऐसे निकालते हैं। फिर भी अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो चलो कर सकते हैं। √3 एकम √3, 2 एकम 2, तो ये क्या हो गया 3 2 5/2 √3। अगर मैं सिर्फ इसे लिखूं तो ये क्या होगा √3 एकम √3, तो √3 × √3 3 हो गया, 2 एकम 2 2 हो गया, 3 2 5/2 √3। और ये क्या है 1/2। अब इसका डिनोमिनेटर 2√3 है, इसका डिनोमिनेटर में 2 है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये √3/2√3, ये 5/2√3, दोनों को ऐड करूंगा तो √3 + 5/2√3। ऑप्शन ए। क्लियर है जी सर, इस सवाल को करो। पॉज करना, ट्राई करना। sin 45 डिग्री टू द पावर 4, sin 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। 1/√2 के पावर 4 है, तो √2 के पावर 4 क्या होगा 1/4। मेरे लिए वो क्या है 1/√2 के पावर 4, तो √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4। cos टू द पावर 4 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, 1/2 टू द पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 1/16। tan टू द पावर 45 और cot टू द पावर 4 45। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 + 1 2 हो गया। ये 1/4 है, ये 1/16 है, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4/16, ये 1/16, तो 5/16, तो 16 दूना 32 5 37/16। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, ये होगा 4/16, ये होगा 1/16, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 5/16 + 2, तो 16 × 2 32, 32 + 5 37/16। क्लियर है जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। ए बराबर आपका, देखो मैं बोल दिया हूं पहले ही, मैं रुकूंगा नहीं, मैं आपको बहुत आराम से चीजों को सिखाते चला जाऊंगा और मैं आपको सॉल्व कराते चला जाऊंगा। अब मैं एक एक स्टेप लिखूं तो अच्छी चीज नहीं है ना, ये सब इजी सवाल होते हैं, आप खुद से करो। ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 15 डिग्री। मुझसे बोला गया cos a - b, मतलब 45 से 15 गया cos 30। cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। यहां पे बोला 45 + 15 cos 60, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। मतलब ऊपर क्या होगा √3 - 1/2 और नीचे क्या होगा √3 + 1/2। तो √3 - 1/√3 + 1, √3 + 1 ऊपर जाएगा तो 2 - √3 बनेगा। किसी का तो इतना तेज कैलकुलेशन ही नहीं होगा,
कोई बात नहीं, मैं आपको अभी एक चैप्टर नहीं पढ़ाया हूँ, सड्स एंड इंडिसेस। जब मैं सड्स एंड इंडिसेस पढ़ाऊंगा तो आप ये वाले पार्ट को थोड़ा तेज कर पाओगे। आ जाओ, मैं प्रॉपर लिख देता हूँ। ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1/2। मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या होगा, √3 - 1/2। इसे सॉल्व करूँ तो √3 + 1/2, 2 से 2 खत्म, तो ये मेरा हुआ √3 - 1/√3 + 1। अब यहाँ आपको रेशनलाइजेशन करना है, कुछ नहीं करना है, रेशनलाइजेशन करना है। थोड़ा सा भी सड्स एंड इंडिसेस का नॉलेज होगा तो इसको रेशनलाइज करके होगा √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। कैसे होगा देखो, √3 - 1 अपॉन √3 - 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 - 1 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, -2 √3 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 -1 2 हो गया, 4 - 2 √3 अपॉन 2, ये हो गया आपका 4 - 2 √3 अपॉन 2। 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 1 बार, तो ये हो जाएगा 2 - √3। ये आपका एक एक लाइन का लिखा गया स्टेप है। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोशिश करो कि इतना स्टेप ना लिखो, थोड़ा तेज किया करो। अगर आप स्लो करोगे तो आपको दिक्कत होगा एग्जाम में। ये सवाल आपके 25-30 सेकंड से ज़्यादा के नहीं है। मैं आपको एक चीज़ दावे से बोलूँगा, जैसे मैंने अलजेब्रा में बोला था कि 1 मिनट में पूरा अलजेब्रा के सवाल आप सॉल्व कर दोगे पेपर में, तो वही दावे के साथ बोल रहा हूँ 1 मिनट में 3 सवाल आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से प्री में, 3 के 3 आप सॉल्व कर दोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप अलजेब्रा पढ़ के ये चीज़ फील कर चुके होंगे कि 1 मिनट में 3 सवाल निपटा लेते होंगे। और मेरे अगर सारी चीज़ों को आप सुनोगे, ये नहीं कि मैं जो पढ़ा के गया वही सुनोगे, मेरी हर एक वर्ड्स को सुनोगे, हर एक तरीका को समझोगे, 1 मिनट इनफ है 3 सवाल के लिए। मतलब सिर्फ 2 मिनट में 6 सवाल लगाओगे पेपर में, दावे के साथ बोलता हूँ। उससे कम कम में लोग कर लेते हैं, 15-15 सेकंड 10-10 सेकंड में उड़ा दोगे। हो सकता है देखो 2 सवाल तो इजी आता है, 1 सवाल थोड़ा अच्छा आता है, तब 10-10 15-15 सेकंड में 2 सवाल और 1 सेकंड 30 सेकंड में ऐसे निपटाओगे। सेक स्क्वायर 60, सेक 60 का वैल्यू क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4। कॉस 45, कॉस 45 होता है 1/2, 1/√2 उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2। कॉसेक स्क्वायर 30, कॉस 30 होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर क्या हो गया 4 2 6, 2 से 2 काटा तो ऊपर हो गया 6, नीचे सॉल्व करो। सेक 45 कितना होता है √2, √2 का स्क्वायर 2, tan 45 1, 2 - 1 1 हो गया। क्लियर है जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। 2 sin स्क्वायर 30, मतलब साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 2 × 1/2 का स्क्वायर, 2 × 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4 इंटू tan 60 का मतलब √3 -3 cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर 4/3। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो कि 2 sin स्क्वायर 30, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, tan 60 का वैल्यू √3 -3 cos स्क्वायर 60 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, सेक 30 का वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर। टाइम बर्बाद कर रहे हो भाई, ये स्टेप आपको नीड ही नहीं है कि आप पहले वैल्यू रखो। आप स्क्वायर तो कर सकते हो, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर, स्क्वायर ही तो कर रहा हूं आपका, मैं एक स्टेप अवॉइड करा रहा हूं। और आप चाहो तो लिख लो 4 cot स्क्वायर 45, cot 45 1 होता है, 4 × 1 4, सेक 60 2 होता है, उसका स्क्वायर बोला गया है, 2 का स्क्वायर 4, ये तो 0 हो गया। अगला चीज साइन स्क्वायर 60, साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/4, और cos 90 होता है 0। सॉल्यूशन करते हैं, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, 2 × 2 = 4, ये क्या हो गया √3/2 - 1, और नीचे क्या है 3/4, तो √3/2। एक काम करते हैं ना, सॉल्व कर देते हैं, 2 × 2 चला जाएगा, तो ये √3 - 2/2 हो जाएगा, और नीचे 3/4 बचा था, तो ये उल्टा होके 4/3 हो जाएगा। तो √3 - 2 इंटू 3/8, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कहीं गलती किया हूं?
उम्मीद तो नहीं है कि कहीं गलती किया हूं। आंसर में मेरे को लग रहा है ना कि 3/3 ना होकर 3/8 वाट होना चाहिए। बताओ, एक बार चेक कर लेते हैं। साइन 30 1/2 का स्क्वायर 1/4, tan 60 √3, ठीक है, ये √3/2। कॉस स्क्वायर 60 1/2 का स्क्वायर 1/4, सेक स्क्वायर 30, ये हो गया आपका सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3, तो ये 4/3। 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, 1 बचा, ये √3/2 बचा, एकदम सही है। 4 कॉट स्क्वायर 45 4, सेक 60 का वैल्यू होता है 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 गया 0, एकदम सही है। साइन 60 √3/2 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर, 3 का √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4 प्लस 0, नीचे हो गया 3/4, ऊपर हो गया √3/2 -1, तो √3 - 2 अपॉन 2, और ये 3/4 उल्टा होकर 4/3 बनेगा, जो कि मैं 3/4 लिख दिया हूं। दो से एक बार और काट दो, ऑप्शन सी। क्लियर है जी सर? tan स्क्वायर 30, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। देखो, आपको अगर याद नहीं रहेगा, आप मेरे शब्दों में मेरे को सोचना नहीं पड़ रहा है tan 30 क्या होगा, tan 60 क्या होगा। अगर आपको सोचना पड़ रहा है मतलब आपका भी थोड़ा प्रॉब्लम है। आप 6 से 7 बार उस टेबल को लिखो, 8-10 बार उस टेबल को लिखो, सामने चिपका दो। मैं पूछा tan 60 √3, cot 45 1, tan 45 1, tan 30 1/√3, ऐसे ही याद होना चाहिए, मस्त है वो। अगर मुझे इसे करना है, देखो tan स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर 1/3, साइन स्क्वायर 90, साइन 90 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा। cot 60 1/√3 होता है तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3, साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर 1/4, कॉस स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2। बढ़िया यार, काफी हो गया कैलकुलेशन। 1/3 प्लस 1/3 2/3 हो गया, 2/3 प्लस 1 5/3 हो गया, 5/3 प्लस 8, करो कैलकुलेशन बैठ के, आओ 5/3 प्लस 1/8। साइंस देखो, अगर आपको थोड़ा सा एडवांस से अभी पढ़ा नहीं हूं, एडवांस ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं पढ़ाया हूं, नहीं तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर पाते, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। अभी नहीं पढ़े हो तो इसे हम लोग बेसिक से कर रहे हैं। जो बच्चा को पता होगा आइडेंटिटी, वो सीधे लिख देगा इसका वैल्यू साइन 30। नहीं लिख पाओगे तो परेशान नहीं होना है, अभी आपको जब मैं 15-16 लेक्चर बाद एडवांस आइडेंटिटी पढ़ा दूंगा तो आप लिखने लगोगे। साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, 1/√3/2, और कॉस 30 का वैल्यू भी √3/2, ये आपका 1/2, 3/4 माइनस 1/4, 3/4 से 1/4 घटाओगे 2/4, तो नीचे बच जाएगा 1/2। हम सिर्फ अभी नीचे वाले को सॉल्व कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2। इसे मैंने सॉल्व किया तो ये मेरा 1/2 आया, और मैं भरबली जल्दी से सॉल्व करके ऊपर 2 से 1/2 उल्टा होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 2/3, और 2/3 में 1 जोड़ा तो 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3, और इस 5/3 में 1/8 जोड़ा, 3 एकम 3, 8 5 40, 40, 8 5 40, 3 एकम 3, 43/24, 2 से काट दूंगा 43/12। एक ही ऑप्शन था जहां पे 43 था। बस सिंपल सा कैलकुलेशन कर रहा हूं, हो सकता है आपको लग रहा हो मैं थोड़ा तेज कर रहा हूं, भाई मुझे लिखने आता है एक एक स्टेप, मेरा हैंडराइटिंग भी बहुत खूबसूरत है, मैं चाहूं तो एक एक स्टेप लिख दूं। मैं नहीं लिख रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि चाहता हूं आप ऐसे करो, आप करो 1/3 1/3 2/3 5/3 5/3 8 8 5 40 3 का 3 43 43/24 2 कटेगा 43/12, ऐसे यू हैव टू सॉल्व। बात को ध्यान रखना, मुझे करने आता है, और मैं बचपन में मैं भी आपके जैसा ही था, मतलब 10th 12th तक मैं भी ऐसे ही लिख लिख के करता था, लेकिन धीरे धीरे हैबिट बिल्ड किया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करने के लिए। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट 2, मतलब इससे क्या घटा दिया जाए कि 2 आए। साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस टू द पावर 430, साइन स्क्वायर 60 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है √3/2, √3/2 टू द पावर 4 हो जाएगा, √3 के पावर 4 क्या होगा
सर रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, मतलब इसका वैल्यू है 9/16, 4 × 9/16। अब इसे ऐसे लिख के थोड़ी करूंगा कि √3/2 टू दी पावर 4, तो 2 के पावर 4 16, √3 के पावर 4 3 का स्क्वायर, ऐसे नहीं, टाइम ही नहीं उतना हमारे पास पेपर में। ये हो गया 9/16, ये हो गया 9/16, तो ये हो जाएगा आपका cos 30 भी होता है जो sin 60 होता है, तो ये भी आपका 9/16 हो जाएगा। माइनस tan 45 एक हो जाएगा। cot 30 कितना होता है, cot 30 होता है √3, 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, cos स्क्वायर 45 होता है, cos 45 1/√2, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, cosec का स्क्वायर 45, देखो cosec 45 होता है √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, sec 60 होता है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। कहानी क्लियर है? सोचो पेपर का वो सवाल है, वो क्यों दे रहा है, आपसे क्या पूछना चाहता है? वो आपसे सीधा से एक बात पूछना चाहता है, वो ये पूछना चाहता है कि क्या तुम्हें एंगल्स याद है? अगर याद है तो इसे सॉल्व कर लोगे आप 1 मिनट में, 45 सेकंड में, 40 सेकंड में, नहीं तो फंस जाओगे। अगर हम लोग सॉल्व करें तो 9 9 18/16, 4 से काटूंगा 4 चौके के 16, तो 18/4 हो जाएगा, 2 से काटूंगा तो 9/2 हो जाएगा। कितने लोग ये बात इतना तेजी से लिख पा रहे हैं? बैठ के लिखो खुद से। मैंने क्या किया, 9 + 9 18/16, 4 से काटा तो 18/4, फिर 2 से काटा तो 9/2, यहां के वो 1 - 3 - 2, तो माइनस माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा ना, 1 - 3 - 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये +2 से इस -2 को काट लो। अब बचा 9/2 + 1/2, तो ये हो गया 10/2, 10/2 का मतलब हो गया 5, और इस 5 में प्लस का 4 जोड़ दिया तो 9। मुझे पूरा सॉल्यूशन करके क्या आया 9। अब बोला है कि इस 9 से क्या सब्ट्रैक्ट करो कि 2 मिले, 9 से 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 मिलेगा। क्लियर है? जी सर। मैं बहुत आराम आराम से बोलता हूं और मैं चाहता हूं मेरी बातों को आप एडॉप्ट करो। भाई देखो मैं बहुत क्लियर कट फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मुझे इस बात से रिपीट करना पड़ता है ना, कई लोग आके यूट्यूब पे भी कमेंट कर जाते हैं कि तेज पढ़ा देते हो। भाई मैं तेज नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत स्लो पढ़ाता हूं। मैं चाहता हूं कि वो स्लो वाली हरकतें आपके अंदर ना आए। 1 2 3 4 5 6 8 स्टेप में लिख के सिखाऊं। मुझे लिखने आता है, मैं क्या करता, एक बार एक एक का स्क्वायर लिखता, फिर एक बार इसे सॉल्व करता, इसे सॉल्व करता, इसे सॉल्व करता, फिर इसे फिर इसे फिर इसे। मेरा क्या जाता, कुछ नहीं जाता, 1 आधे मिनट एक्स्ट्रा लगता, ये कम ही लगता, ये शॉर्टकट कराने में टाइम लगता है और फिर निकल जाता। लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूं, मेरी बातों को आप पूरा फील करो और बातों को समझो। मैं बहुत मैं बार बार अपने मुंह से बोलना पड़ता है, अजीब लगता है, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ ऐसे चीजों में खास करके। देखो क्या बोला गया, इफ k - cot स्क्वायर cot स्क्वायर 30/1 + cot स्क्वायर 30, cot 30 का वैल्यू क्या होता है √3, तो k - √3 का स्क्वायर, तो k - 3/1 + √3 का स्क्वायर 3, तो 1 + 3 4 हो गया। क्लियर है जी। sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, उसका स्क्वायर होगा 3/4। tan स्क्वायर 45, सर tan 45 एक होता है तो ये 4 हो गया, माइनस cosec 60, cosec 60 होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर 4/3। देन द वैल्यू ऑफ k करेक्ट टू 2 डेसिमल। कैसे निकाले यार, ये 0 वगैरह के बराबर तो रहना चाहिए ना। मान लेते हैं =0 दिया होना चाहिए, यहाँ पे =0 देना चाहिए, तभी आंसर पॉसिबल है, अदरवाइज मेरे ख्याल से नहीं आएगा। चलो अब अगर हम लोग करना चाहें तो फटाफट से करते हैं। 0 के बराबर मान लिए दिया हुआ है, अगर गलत होगा तो आंसर गलत आएगा, नहीं तो हम लोग इससे आंसर चला आएगा जो आना होगा। हम लोग एक काम किए कि इस दोनों को जोड़ देते हैं। अच्छा एक काम करते हैं ना, इस दोनों को जोड़ देते हैं, बेस बराबर है तो k - 6/4, और इस दोनों को जोड़ देते हैं, 3 चौके 12 से 4 गया 8/3, ये बराबर हो गया -8/3 के। अगर इस 4 को इधर भेज दूं तो ये 4/8 32, -32/3 हो जाएगा। फिर 6 को भेज दूं तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो k का वैल्यू हो जाएगा -32/3 प्लस का 6, 3 छके 18, तो -14/3, तो 3 चौके 12, 3 5 15, 4.66 आंसर आना चाहिए। मे बी दिस सवाल इज रॉन्ग,
मैं जाके इसे चेक करूंगा, फिर इसको बताऊंगा, या फिर आप खुद भी सर्च करोगे तो सीजीएल 2022 का आया हुआ सवाल है। कहीं पे ये कुछ फीड करने में गलत हो गया है, तरीका आप समझ गए हो, कर लोगे। चलो, एक सिंपल सी बात होती है, हम लोग अभी तक डिग्री में पढ़ रहे थे, और एक यूनिट होता है जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे, रेडियन। और जो रेडियन होता है उसे हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, और ये पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री, यहाँ पे सी से डिनोट किया जाता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। आपके सामने कभी 10 पाई अपॉन 6 आ जाए, मतलब ये 180/6 डिग्री है, 6 से काटोगे तो 10 30 डिग्री है, पाई बटे 6 है तो ये सेक 30 डिग्री है, 180/6। आपको जहां पाई दिखे आप समझ लेना वो 180 डिग्री दिया गया है। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, और सेक 30 का वैल्यू क्या होता है सर, 2/√3, 2/√3। तो ये 2 1 3/√3, इसे √3 से काटो तो √3 टाइम्स कट जाएगा, उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो x की वैल्यू हो जाएगी √3। क्लियर है जी सर। एक अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी से करो। वैसे इस सवाल को अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा एडवांस का नॉलेज होगा तो आपको ये दिख रहा होगा, ये cos 3θ के फॉर्मूले पे बनाया गया है, फिर भी हम लोग इसे बेसिक से कर रहे हैं। 16 cosec क्यू पाई अपॉन 6, तो 180/6 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू क्या होता है सर, √3/2। 16 √3 का क्यूब 3√3, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 12, और ये हो जाएगा √3/2। 8 दूना 16, ये 6√3, 2 छक्के 12, ये 6√3, 6√3 से 6√3 घटाऊंगा, मेरा उत्तर हो जाएगा 0। क्या ये बात आपको क्लियर है भाई? यस सर, एकदम क्लियर है। आपके सामने जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही दे, ऐसे सवाल भी दे सकता है कि cos थीटा का वैल्यू √3/2 है, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ। अब मुझे पता है cos थीटा का वैल्यू √3/2 कब होता है, या फिर ऐसे बोल सकता हूं कि √3/2 cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है। बोलोगे सर cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो क्या मैं √3/2 के जगह पे cos 30 डिग्री लिख सकता हूं? हाँ, तो cos खत्म हो जाएगा, तो बस थीटा किसके बराबर आएगा, 30 डिग्री। तो ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, आपके सामने cos थीटा का वैल्यू √3/2 दिया, तो मुझे दिमाग में चल गया सर cos 30 होता है √3/2, मेरे दिमाग में टक से चला, हाँ cos 30 मतलब थीटा 30 होगा। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि √3/2 को मैं लिख सकता हूं cos 30 डिग्री, फिर cos से cos खत्म तो थीटा 30 होगा। ये सब काम नहीं हमारे यहाँ चलेगा, ये सब काम कहीं और करना। सवाल पड़ा cos थीटा √3/2 है, थीटा 30 होता है तो √3/2 होता है, थीटा 30 होगा। थीटा 30 है तो tan स्क्वायर थीटा मतलब tan स्क्वायर 30, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करो 1/3। cos 30 क्या होता है, आपके सामने लिखा गया है भैया √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर 3/4, 3 से 3 खत्म, उत्तर 1/4। क्लियर है जी सर, करो इसे। क्या है सवाल देखो, इफ sec 90 minus theta 90 minus 3θ/2 बराबर √2 देन द वैल्यू ऑफ। बढ़िया सवाल है यार, अब क्या करें सर, इसमें तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आपसे एक बात बोलूं कि √2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है सेक के फॉर्म में, cosec 45 का भी √2 होता है और sec 45 का भी √2 होता है, तो हमें सेक दिया हुआ है तो सेक से कंपेयर करेंगे। तो आप बोलोगे सर जो √2 है उसे मैं sec 45 डिग्री लिख सकता हूं, sec 45 डिग्री लिख सकता हूं। इसका मतलब है जो ये 90 माइनस 3θ/2 है वो 45 डिग्री के बराबर है, क्योंकि sec से कट जाएगा जी। तो मुझे क्या पता चला कि 90 डिग्री माइनस 3θ/2 बराबर है 45 डिग्री। 45 इधर लाओ, 90 से 45 गया 45, तो 3θ/2 बराबर हो जाएगा 45 के, 3 से काटोगे 15 बार जाएगा, तो थीटा हो जाएगा 15 गुणे 2 30 डिग्री के बराबर। मुझे थीटा का वैल्यू 30 मिल गया, मुझसे बोला गया 2 sin थीटा मतलब 2 sin 30, sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। मुझसे बोला गया 4 cos 2 थीटा मतलब 2 में थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया 6,
60 डिग्री। 4 cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 क्या होता है 1/2, 4 इंटू 1/2, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, यहां पे बचा 1, यहां पे बचा 2, 1 + 2 3 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है जी सर? एकदम क्लियर है, हमें कोई आपत्ति, दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी नहीं है। बोला गया 2 sin 3x - 15 डिग्री बराबर है 1 के, तो आपको cos स्क्वायर 2x + 15 + cot स्क्वायर x + 15 का वैल्यू बताना है। आंसर पहले से टिक है। अगर हम बोले इस 2 को इधर भेज दो, अपने दिमाग से बोलो, ये नहीं कि एक स्टेप लिखूंगा इसके लिए, मैं अपने दिमाग से बोला ये जो 2 है ना, ये यहां ना होके यहां है, तो ये 1/2 होगा। अब 1/2 किसका वैल्यू होता है? sin 30 का। तो ये sin 3x - 15 डिग्री किसके बराबर? sin 30। तो 3x - 15 डिग्री किसके बराबर? 30। तो आप सीधा बोलोगे 3x - 15 डिग्री बराबर होगा 30 डिग्री के, तो ये 15 हो जाएगा, तो 30 + 15 45, तो 45/3 x बराबर 15 डिग्री। क्लियर है जी सर? अब अगर मैं बोलूं x को 15 पुट किया, तो 15 दूना 30 + 15 cos स्क्वायर 45, cos 45 क्या होता है? 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/2। cot x + 15, तो 15 + 15 30, cot 30 क्या होता है? √3, और √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, तो ये हो गया 3। तो 2 × 6 = 7/2, 2 × 6 = 7/2। जो सिखा रहा हूं उसे सीखना होगा, जबरदस्ती है, ऐसे ही सवाल करना होगा। हमें लिखने आता है एक एक स्टेप, आपको नहीं लिखना है। चलो इसे करो। यहां पे बोला गया कि 4 sin स्क्वायर 2x - 10 डिग्री बराबर है 3 के, और आपसे कोई ऐसे ऐसे करके वैल्यू पूछ लिया। ठीक है, हम अपने पहले दिमाग में क्या बोलेंगे? सर 4 को यहां से हटाओ, यहां रख दो, ये 3/4 के बराबर है। ये sin स्क्वायर है, अगर उधर भेज दूं तो क्या होगा? sin 2x - 10 स्क्वायर रूट ऑफ √3/4। सर ये तो √3/2 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, आप 2 स्टेप लिखे, पहला काम किए 4 इधर किए, तो 4 यहां ना होकर अब यहां होगा। अगला किए स्क्वायर को उधर भेज दिए, तो ये sin 2x - 10 डिग्री बराबर हो जाएगा √3, और 4 बाहर निकल जाएगा, तो √3/2। जी सर, और √3/2 कब होता है? sin 60 के केस में। मतलब ये 2x - 10 किसके बराबर होगा? 60 के। और 2x - 10 अगर 60 है मेरे लाल, तो आप क्या भरोगे? 2x बराबर होगा 70 और x बराबर होगा 35। तो आप पुट करो यहां पे 35x को। अगर हम 35 पुट करते हैं, वैसे देखो तेज बच्चा समझ जाएगा और जल्दी। चलो कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करा दे रहा हूं, बेसिक से ही सॉल्व करा दे रहा हूं। देखो हमने पुट किया यहां पे 35 से 5 गया 30, cos टू sin टू द पावर 4 30, cos टू द पावर 4 30, sin 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 के पावर 4 मतलब 1/16, 2 टू द पावर 4 16 होता है। √3/2 टू द पावर 4, √3 के पावर 4 क्या होगा? सर पहले √3 का स्क्वायर 3, फिर 3 का स्क्वायर 9, और 2 टू द पावर 4 क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 का स्क्वायर 16, ये होगा 9/16, 9/16। अब यहां देखो 1 - 2 sin स्क्वायर 3x - 15, x को हम 35 पुट किए, तो 35 दिया 105 से 15 गया 90, ये sin 90, और cos ये भी 3x - 15 का वैल्यू 90 होगा। आपको पता है कि cos 90 जो होता है वो 0 होता है, और जैसे ये 0 हो गया तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। जैसे हमें पता चला कि ये 0 हो गया तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। तो नीचे सिंपल सा 1 - 0 1 बचा, 9 1 10/16, 2 5 10, 2 8 16, 5 बचे 8, 5/8 सही उत्तर है इस सवाल का। चलिए एसएससी सीपीओ 2022 और इसके पहले सीडीएस 2019 में आया हुआ ये सवाल करने का कोशिश करो। सीडीएस 2019 में आया हुआ ये सवाल करने का कोशिश करो। जनरली मैं कई बार नोटिस किया हूं कि जो सीडीएस में आता है उसके 1 से 2 साल बाद रिपीट कर देता है एसएससी। तो सीडीएस का पेपर आपको देखते रहना है। मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं 15 साल का पेपर सॉल्व किया था। एक बुक आती थी 15 सालों का संग्रह करके, 2007 से 2020 तक का
ये फिर 2006 से 2020 तक का ऐसे कोई कलेक्शन था, मैंने पूरा सॉल्व किया था। तो आप भी अगर हो सके तो CDS का पेपर सॉल्व किया करो, जिससे आइडिया थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और दिमाग थोड़ा ज़्यादा खुलेगा, अगर आप CGL मेंस देना चाहते हो तब। cos A प्लस cos B प्लस cos C 3 है, तो पूछा है वैल्यू ऑफ sin A प्लस sin B प्लस sin C। अगर मैं बोलूँ cos का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, आप देखोगे सर cos का मैक्सिमम वैल्यू cos 0 डिग्री 1, cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री 1/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री √3/2 और cos 90 डिग्री 0। मतलब cos अगर हम लोग 0 से 90 डिग्री तक ट्रेवल कर रहे हैं तो कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है। बोलोगे जी सर, एकदम कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है। 1 से 0 तक का सफर रहा, मतलब थीटा कुछ भी हो, cos 1 से ज्यादा नहीं होगा। और यहां पे cos 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 जोड़ के 3 बनाया है, मतलब ये भी 1 रहा होगा, ये भी 1 रहा होगा, ये भी 1 रहा होगा। बात तो क्लियर है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया जी सर। अब cos 1 कितने डिग्री पर होता है सर? 0 डिग्री पर। मतलब ये भी 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है। बात तो सही है। मतलब A का वैल्यू 0 है, B का वैल्यू 0 है, C का वैल्यू 0 है। तो मुझसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A प्लस sin B प्लस sin C। मतलब मुझसे पूछा गया कि sin 0 प्लस sin 0 प्लस sin 0, और मुझे पता है sin 0 0 होता है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 जो होगा सही उत्तर होगा। पुराना CHSL में ये सवाल पूछा गया था, जब आया था काफी लोग को समझ में ही नहीं आया था क्या लिखा गया है। करने का कोशिश करो। बोला गया है फॉर ऑल I 1 2 3 4 20 तक दिया गया है, जो 0 से 90 के बीच में लाई करता है। तो मुझे बोला गया साइन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 20 का वैल्यू 20 है, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 टिल अल्फा 20 का वैल्यू क्या होगा। जैसे हमने कॉस के लिए पढ़ा कि कॉस 0 1 से स्टार्ट हुआ और डिक्रीज होता गया, मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू था। उसी तरीके से साइन का भी सेम केस है। अब देखो साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 क्या होता है 1/√2, साइन 60 क्या होता है √3/2 और साइन 90 क्या होता है 1। बस कॉस जो हो रहा था डिक्रीज हो रहा था, तो कॉस डिक्रीजिंग होता है। इस बात को नोट कर सकते हो, कॉस जो है वो डिक्रीजिंग होता है। इस पे भी सवाल बने हैं CDS में। और जो साइन होता है वो इंक्रीजिंग होता है। अगला चीज, तो मुझे क्या पता चला, जो साइन है वो मैक्सिमम एक वैल्यू दे सकता है। हाँ, अब साइन अल्फा 2 साइन अल्फा 3 20 बार जोड़ा गया तो 20 के बराबर आया। मतलब ये भी 1 होगा, 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 हर बार 1 1 1 1 रहा होगा। जी सर। और 1 किस वैल्यू पर होता है? जब सर 1 साइन 90 डिग्री होता है तब होता है। मतलब हर केस में अल्फा 1 भी 90 डिग्री रहा होगा, अल्फा 2 भी 90 डिग्री रहा होगा, अल्फा 3 भी 90 डिग्री रहा होगा और अल्फा 20 भी 90 डिग्री रहा होगा। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 20 बार रहा होगा। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 20 बार, 90 गुणे 20 1800 उत्तर होगा। अगर मैं बोलूं कि 90 प्लस 90 2 बार, तो आप बोलोगे 90 गुणे 2 180, 90 प्लस 90 3 बार, तो बोलोगे 90 गुणा 3 270। वैसे ही 90 प्लस 90 प्लस 90 20 बार, तो 90 गुणा 20 1800। बढ़िया सवाल है, पेन नहीं उठाने की नीड थी, बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की नीड थी। क्लियर है? जी सर। इसे करो। बोला गया कौन सा इसमें से इरेशनल है। आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया जा चुका है। रेशनल इरेशनल क्या होता है आपको पता है। इरेशनल होता है जिसमें कोई रूट वोट ना हो, ठीक है। अब बोलू कहां पे इरेशनल नहीं है, तो सर tan 45 1 होता है, ये रेशनल है, इरेशनल नहीं है। साइन 30 क्या होता है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन इरेशनल। आपसे इरेशनल पूछा गया, रेशनल नहीं पूछा गया है। मतलब कौन अपरिमेय है। अपरिमेय कौन सा होता है जिसमें रूट वोट होता है, और परिमेय कौन सा होता है जो p/q के फॉर्म में होता है। तो ये भी आपका रेशनल है, ये भी आपका रेशनल है। और जो cos 30 होता है √3/2 होता है। सर ये तो आपका इरेशनल है। वैसे इसको आपने नहीं सॉल्व किया था, इसको भी कर लेते हैं। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 और tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3। कट गया, ये आया 1, मतलब ये भी 1 आया। तो जो A B C 3 ऑप्शन थे वो तीनों के तीनों रेशनल थे, और जो D ऑप्शन था वो इरेशनल था।
आशा करता हूं ये बात आपके दिलो जहान में पूरा पूरा घुस गई होगी। इस सवाल को करो। बोला है 152 इंटू साइन 30 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 साइन 30 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 टिल 18 कॉस स्क्वायर 45। कैसे करोगे? अगर हम इसे करना चाहें मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, तो कैसे करेंगे हम लोग? यह है आपका 152 साइन 30 का मतलब 1/2, 2 कॉस स्क्वायर 45 का मतलब 2 इंटू 1/2, 3 साइन 30 का मतलब 3 इंटू 1/2, 4 कॉस स्क्वायर 45 का मतलब 4 इंटू 1/2। अच्छा सर, एक बात आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कि जो साइन 30 का वैल्यू है वही कॉस स्क्वायर 45 का वैल्यू है। मतलब लास्ट में भी हम लोग लिखेंगे 17 गुणे 1/2 और इसे लिख देंगे 18 गुणे 1/2। मतलब आसान भाषा में आप ये बोलिए ना कि 1/2 तक कॉमन हो सकता है। एकदम सही बात है, कॉमन हो सकता है। हम क्यों देखें? हमसे पूछा क्या गया? ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इरेशनल। भैया ये तो इरेशनल नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म को जोड़ रहे हैं। 2/3, 5/7, 6/8, 9/13 जोड़ दे तो इरेशनल थोड़ी आएगा। ये ऑप्शन तो गलत है। मुझसे बोला गया एन इंटीजर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मुझे नहीं पता है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। इंटीजर तो आएगा। ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर मुझे नहीं पता है क्या, सॉल्व करना पड़ेगा। 1/2 कॉमन कर दो तो क्या मिला? 1 + 2 + 3 टिल 17, 18। इसको क्या होता है, जब भी आपको पढ़ा चुका हूं कि 1 से लेके n तक कोई संख्या ऐड करना हो तो आपका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 152 × 1/2 जो कि कॉमन है, और ये हो जाएगा 18 × 18 + 1 19/2। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। अब हम लोग काटाकुटी करते हैं। अगर हम 2 से काटे तो 2 × 18 और 2 से काटे तो आपका कट जाएगा 2 × 7 = 14 और 2 × 6 = 12। ये क्या हो गया? 76। अब ध्यान से देखो, मुझे परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। मैं 76 को ऐसे लिख सकता हूं 19 × 4 × 9 और × 19। अब आप ध्यान से देखो, ये 19 × 19 19 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है। मतलब 19 × 2 × 3 का स्क्वायर है। तो हमसे क्या पता चला कि जो आने वाला उत्तर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ये बात तो सही है, ये बात एकदम सही है कि 19 × 6 114 का स्क्वायर मेरा उत्तर आएगा। मुझसे साफ साफ बोला गया है कि एक परफेक्ट स्क्वायर उत्तर आएगा। हाँ आ रहा है सर, बात खत्म। बढ़िया सवाल था जी सर। परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है? हाँ आ रहा है। चलो ये CDS 2020 का सवाल करने का कोशिश करो। क्या है कि अगर एंगल जो है 0 से 90 के बीच में है तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 है, तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का वैल्यू क्या होगा? मुझसे बोला गया कॉस अल्फा माइनस बीटा जो है 1 के इक्वल है। मुझे पता है सर कॉस 1 कब होता है? जब कॉस 0 होता है। मतलब अल्फा माइनस बीटा 0 के बराबर है, और अल्फा माइनस बीटा 0 के बराबर है तो ये अल्फा बराबर है बीटा के। क्योंकि मैं ये बात बोलूंगा कि अल्फा माइनस बीटा 0, इट मीन्स अल्फा इक्वल्स टू बीटा। और जब अल्फा बीटा के बराबर है तो जो साइन अल्फा है वही साइन बीटा होगा, क्योंकि मैं बीटा को अल्फा लिख सकता हूं। जो कॉस अल्फा है वही कॉस बीटा होगा, क्योंकि मैं बीटा को अल्फा लिख सकता हूं। तो साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा 0, तो 0 + 0 + 0 0 हो जाएगा सही उत्तर। 0 हो जाएगा सही उत्तर। क्या ये बात आपके दिलो जहान में क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप देखोगे भर भर के इस तरीके का सवाल एंगल बेस्ड आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। सवाल है कि अगर साइन a + b का वैल्यू 1 है और कॉस a - b का वैल्यू भी 1/2 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू बताना है। अब देखो आप ऐसे सवालों को कैसे निपटाओगे? ऐसे सवालों को आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करना होता है। और आपको थोड़ा सा आपको एंगल पे जितना कमांड रहेगा उतना जल्दी कर पाओगे। ये सब गेम के सवाल है। ये सवाल तभी आते कि आप इससे टाइम बचाओ और थोड़े कैलकुलेटिव सवाल को दो। ये सब सवाल सॉल्व करने के लिए नहीं आता है। 90% बच्चा जो एग्जाम देने जाता है ये सब सवाल कर लेता है। इस सवाल का कंपटीशन ही नहीं है, ये कंपटीशन का सवाल ही नहीं है भाई।
ये सवाल टाइम का है। आप इस सवाल को 10 सेकंड में कर रहे हो, कोई 15 सेकंड में कर रहा है, कोई 20 सेकंड में कर रहा है, कोई 40 सेकंड में कर रहा है, कोई 60 सेकंड में कर रहा है। जो 10-15 सेकंड में करके निकल गया वो कंपटीशन से बाहर है। मतलब जो ये सब कैटेगरी में 20, 40, 60 वो है ही नहीं लड़ाई में, वो तो दूर है, खाली बाहर से झांसा में है। 60 सेकंड में ये सवाल करोगे, ये सवाल 15 सेकंड में होगा। देखो कैसे आपके मुंह पे कराऊंगा। और अगले 2 सवाल 4 सवाल इसी बेस पे आप खुद निपटाओगे। साइन ए प्लस बी बराबर है 1 के। एक कब होता है? साइन 90 डिग्री का वैल्यू, मतलब ए प्लस बी का वैल्यू 90 है। और साइन ए माइनस बी बराबर है 1/2, सॉरी कॉस ए माइनस बी बराबर है 1/2। 1/2 कॉस कब होता है? सर कॉस 60 1/2 होता है, मतलब ए माइनस बी 60 है। ये बात आपको लिख रहे हो, ये भी बड़ा बात है, मैं लिखूं तक ना पेपर में, मैं सीधा बोलूं ए प्लस बी 90, ए माइनस बी 60, 9 6 15 75 आंसर। ऐसे कर लोगे, चिंता मत करो। मैंने दोनों को जोड़ दिया तो ए प्लस ए 2a और 9 6 15 150। तो ए का वैल्यू क्या आया? 150/2 75। अगर मुझसे पूछता बी का वैल्यू क्या होगा तो 75 से 15 गया 60, बी 15 होगा तभी 60 आएगा, या फिर 75 + 15 = 90, बी 15 होगा। मुझे ए पूछा गया था, 75 टिक कर दिया। सच बताओ तो मुझे ऐसे सवाल में सोचना नहीं चाहिए, मैं ये सब चीज लिखना नहीं चाहता हूं। देखो मैं कैसे करता, ए प्लस बी साइन 90 90 के बराबर है, ए माइनस बी कॉस 60 60 के बराबर है, 9 + 6। अगर मुझे ए निकालना है तो 90 + 60/2, तो 150/2 75। मुझे बी निकालना है तो 90 - 60/2 30/2 15 उत्तर। ऐसे सॉल्व करना है सवाल, ऐसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। और इस टाइप के भर भर के आ रहे हैं। आप देखो CGL 23 CGL 22 जाओ खुद देखो ना, CDS कोई भी पेपर देखो आ रहे हैं। 10a + b √3 है, मतलब a + b का वैल्यू क्या है? 60। 10a - b 1 है, मतलब a - b का वैल्यू क्या है? 45। मुझसे बोला गया tan 6 अल्फा का वैल्यू बताओ। अगर मैं बोलूं अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो ये अल्फा + बीटा 60 था, अल्फा - बीटा क्या था? 45। तो अल्फा का वैल्यू होगा, सर अल्फा का वैल्यू होगा 60 + 45 105/2। अब मुझसे बोला गया कि tan 6 अल्फा का वैल्यू बताओ, तो मैं क्या करूंगा? tan 6 × 105/2, 2 तिया 6, tan 315 डिग्री मेरा आया। देखो एक मेरे से गलती हो गया। गलती क्या हो गया? क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है, जो बच्चा पढ़ा होगा 11th क्लास में उसमें क्वाड्रेंट पढ़ना होता है, तो ये 4th क्वाड्रेंट में पढ़ेगा, तो ये tan 45 जो 4th क्वाड्रेंट में है तो -1 आंसर आएगा। तो आप इतना यहां पे समझ लो कि आपको थीटा निकालने आ गया। मैं आज से जब थोड़े लेक्चर बाद क्वाड्रेंट पढ़ाऊंगा तो आप निकालने सीख जाओगे कि tan 315 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं। 2023 में बहुत क्वाड्रेंट से सवाल हैं, तो क्वाड्रेंट में अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी आप tan 90 तक निकालने याद किए हो, tan 60 तक। अब आप आगे जब tan के बड़े वैल्यू निकालना सीखोगे, साइन के बड़े वैल्यू निकालना सीखोगे, तब आप निकालने सीख जाओगे। यहां पे मैं इतना बता दूं, tan 315 डिग्री का वैल्यू -1 आएगा, क्योंकि 315 जो है 4th क्वाड्रेंट में आएगा। 4th क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे tan 45 -1 देगा। बात क्लियर है? अभी आप इतना समझ रहे हो कि आप अल्फा अल्फा निकालने सीख रहे हो, ये पार्ट अभी आप पढ़े नहीं हो, पढ़ लोगे तो कर लोगे। ठीक है, अच्छा इसको करो। अब देखो इस सवाल को करना है, मैं इसके लिए तो पेन ही ना उठाऊं भाई। मुझसे बोला है ना कि cos a - b √3/2 है, cos a + b 0 है, a और b पॉजिटिव एंड एक्यूट एंगल है, तो a और b का वैल्यू बताओ। इस सवाल को जो सॉल्व कर रहा है ना भैया वो बेवकूफ है। काहे? देखो बता रहा हूं, a - b cos 30 का वैल्यू दिया है। सर दोनों ऑप्शन तो मेरे सामने है, किसका डिफरेंस 30 आ रहा है? 80 - 10 60, 70 - 20 50, 50 - 40 10। कैसा लगा? cos a + b = 0 है। 0 कब होता है? 90 पर। 60 30 90 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप बेसिक से भी करोगे तो हो जाएगा। a - b 30 है, a + b 90 है, तो a का वैल्यू आएगा 90 + 30/2। b का वैल्यू आएगा 90 - 30/2। लो आपके सामने आ गया दोनों वैल्यू, दोनों वैल्यू आपके सामने आ गया, चाहे a का चाहे b का। एक सेकंड में जब भी आपके सामने ऐसा केस पूछ रहा है तो a का वैल्यू होता है
जो भी एंगल्स है उसके सम अपॉन 2, और जो बी का वैल्यू होता है जो भी एंगल्स है उसके डिफरेंस अपॉन 2। रट के रखो, रोज रोज आता है। एग्जामिनर को ये बात पता लग गया था कि बहुत तेज हो गए हो आजकल, तो उसने क्या किया, एंगल्स में ना थोड़े बहुत गेम करना शुरू किया। देखो यहां पर ए प्लस बी ना देके ऐसे ऐसे एंगल देना शुरू किया, जिससे आपका स्टेप बढ़ जाए। लेकिन उसे हम लोग करेंगे, इसके पहले इसे करते हैं। cos a माइनस बी का वैल्यू √3/2 दिया है, और cot a प्लस बी का वैल्यू 1/√3 दिया है। मुझसे 2a माइनस 3b का वैल्यू पूछा है। अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है, a और b का वैल्यू। देखो वैसे आप a और b दोनों का नहीं भी निकालोगे तो चल जाएगा, मैं आपको सिखाऊंगा क्यों बोला ये बात। मैं एक वर्ड भी बोलता हूं तो उसका रीजन होता है। अगर मैं आपसे बोलूं cos a माइनस बी बराबर √3/2 है, तो ये किसका वैल्यू है, cos 30 का, तो a माइनस बी 30 हो गया। cot a प्लस बी का वैल्यू 1/√3 है, तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है, cot 60 का, तो a प्लस बी 60 हो गया। तो a का वैल्यू होगा 60 प्लस 30/2 45, b का वैल्यू होगा 60 माइनस 30/2 30/2 15। a को 45 रखा तो 45 दूना 90, b को 15 रखा तो 15 तिया 45, उत्तर आ गया 45 डिग्री। क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब मैं अगर बताऊं अगली बात, मैं ये बात क्यों बोला था कि a नहीं भी निकालो तो चल जाएगा। अगर इस 2a माइनस 3b को मैं ऐसे देखूं कि 2a माइनस 2b माइनस b, तो ये क्या है, 2 इंटू a माइनस b है कि नहीं है। अब मुझे पता है a माइनस बी का वैल्यू 30 है, तो 30 दूना 60 हो गया, और b का वैल्यू क्या होगा, 60 माइनस 30/2 15, तो आपके 60 माइनस 15 45 हो जाएगा। वैसे आप ये चीज नहीं भी देख पाए तो कोई चिंता की बात नहीं है, ए और बी निकालना आप सीख चुके हो। जल्दी कैसे निकालते हैं कि हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 60, 30 प्लस 60/2 और 60 माइनस 30/2, बात खत्म। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते चलो इसे करो। साइन x माइनस वाई बराबर 1/2, इट मीन्स ये साइन 30 का वैल्यू है। cos x प्लस वाई बराबर 1/2, इट मीन्स ये cos 60 का वैल्यू है। तो एक 60 है एक 30 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 60 30 90/2 45, और 60 से 30 क्या, 30/2 15। हमने फटाफट से वैल्यूज निकाल ली। अब मुझे साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इंटू सेक एक्स का वैल्यू निकालना है। एक शरीफ बच्चा होगा और एक कमीना बच्चा होगा। कमीना के कौन होते हैं, जिसमें कोई कमी ना हो, वो टैलेंटेड है। ठीक है, तो कमीना बच्चा बनना है। अब कमीना बच्चा कैसे करेगा, इसके पहले शरीफ को हम लोग टारगेट करते हैं। शरीफ क्या करेगा, x का वैल्यू पुट करेगा साइन 45। मुझे तो सिर्फ x से मतलब था, y तो मुझे चाहिए ही नहीं। अच्छा, सबको नहीं मतलब होता है भाई, कोई बात नहीं, किसी किसी की यादें हैं। देखो हमें सिर्फ x x में खेलना है, ठीक है। हाँ, तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 2 साइन स्क्वायर एक्स मतलब 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, और कॉस क्यूब एक्स इंटू सेक एक्स। कॉस एक्स का वैल्यू 1/√2, 1/√2 का क्यूब करूंगा तो ये हो जाएगा 1/√2 का क्यूब 2√2, और सेक एक्स का वैल्यू होगा √2। ये शरीफ बच्चा ऐसे सॉल्व करेगा और फिर करेगा कि √2 से रूट खत्म, 1/√2 इंटू 1/√2 ये हो जाएगा 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, और ये 2 से 2 कट गया, ये भी 1 हो गया, तो 1 1 2। शरीफ भी थोड़ा सा टैलेंटेड है कि ऐसे कैलकुलेशन को भरभली करता है। फिर से एक बार कराता हूं, सीखना। 1/√2 इंटू 1/√2 ये हो जाएगा 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया, तो 1 + 1 2। बात क्लियर है। लेकिन तेज ऐसे नहीं करेगा। देखो तेज कैसे करेगा, कमीना लड़का कैसे करेगा। आओ कमीने के ऊपर बात करते हैं। लड़के कमीने ऐसे भी होते हैं, हम नहीं है भाई, हम शरीफ है। आ जाओ। अब देखो, एक आपको सिंपल सा बात सिखाया था, कॉस एक्स इंटू सेक एक्स का वैल्यू क्या होता है सर, 1। याद है ना, याद है कि नहीं याद है, बोलो कि जी सर याद था। आप ये बात हमें सिखाए थे और हमें याद था कि 3 वैल्यू आपने 1 सिखाया था। एक साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, एक टेन एक्स इंटू कॉट एक्स, और एक कॉस एक्स इंटू सेक एक्स। अगर आप देखो तो ये कॉस क्यूब एक्स इंटू सेक एक्स है। इसका मतलब क्या है,
सर एक कॉस निकाल दो, कॉस इंटू सेक 1 हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है। एक चीज और आपको सिखाया था, क्या कि जो साइन 45 डिग्री का वैल्यू है वही कॉस 45 डिग्री का वैल्यू है। मैं देखते ही इसे ऐसे सॉल्व किया था, कॉस 45 का वैल्यू है, हाँ मतलब ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहां कॉस स्क्वायर एक्स लोगों के लिए है, मेरे लिए वो भी साइन स्क्वायर एक्स है। तो 2 1 3 1 4, 4 साइन स्क्वायर एक्स, 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2। फिर से समझो, हड़बड़ाना नहीं है। मुझे ये पता चला कि जो 45 डिग्री है एक्स का वैल्यू, तो साइन 45 बराबर कॉस 45 हो गया। इसका मतलब है कि जो साइन एक्स का वैल्यू है वो कॉस एक्स के बराबर हो गया। जी सर, मतलब ये क्या होगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पे जब हमने काट दिया था तो कुछ ऐसे हो गया था कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू सेक एक्स, तो ये तो 1 हो गया था, हमने देखते ही मन हटा दिया था। तो यहां साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स जिंदा बचा है, इसे भी साइन की तरह देखो तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर, ये 4 साइन स्क्वायर एक्स या फिर 4 कॉस स्क्वायर एक्स, बात बराबर है। अब साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 4 इंटू 1/2 2 आ जाएगा उत्तर। ये होगा थोड़ा तेज बच्चा का देखने का नजरिया, आपको तेज बच्चा बनना है और ऐसे ही सवालों को देखना है। देखो मेरा चाय ठंडा हो रहा है, आप इस सवाल को निपटाओ, तब तक मैं एक सिप चाय पी लेता हूं। बीच में आ गया है तो पी लेते हैं, अरे चाय नहीं जूस है, चलो कोई बात नहीं, पीना आसान हो जाएगा। बड़ी कड़वा यार, चलो अब देखो इसे करना है, साइन ए प्लस बी 1 है, ए माइनस बी √3/2 है। कैसे करोगे, जितना तेज कर पाओ। देखो 90 होता है जब साइन, तो 1 होता है वैल्यू, मतलब ए प्लस बी का वैल्यू 90 है। कॉस ए माइनस बी √3/2 है, √3/2 कॉस कब होता है जब 30 होता है, ए माइनस बी का वैल्यू 30 है। ए का वैल्यू क्या होगा 90 प्लस 30/2 120/2 60 डिग्री। बी का वैल्यू क्या होगा 90 माइनस 30/2 60/2 मतलब 30 डिग्री। बात ही खत्म। एक सेकेंड, लोग जहां सोचेंगे वहां आप टॉपर हो भैया। अब हमें बोलना है 4 tan स्क्वायर ए 5 साइन स्क्वायर बी, सबको लिख दूंगा। साइन बी का वैल्यू 30, साइन 30 होता है 1/2, तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर, आप सीधे लिख दो 5/4। 4 tan स्क्वायर है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, 4 गुणे 3 4 3 12। चलो आगे देखते हैं। 2 साइन बी इंटू कॉस ए, साइन बी मतलब साइन 30 2 इंटू 1/2, और कॉस ए मतलब कॉस 60 मतलब 1/2। ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 दूना 24 प्लस 2.5 26.5 उत्तर। कोई सोचेगा इतना तेज कैसे किए, आओ सिखाता हूं। मैं जब ये 2 ऊपर ले गया तो मैंने अपने क्या पढ़ा 2 इंटू 5/4, तो ये हो गया 5/2 2.5, और 2 इंटू 12 मतलब 24, तो ये हो गया 26.5। क्लियर है? क्या ये बात आपको क्लियर है? जी सर क्लियर है। हमने एक सवाल छोड़ रखा था, उसे भी कर लेते हैं। आ जाओ। तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं, अगर तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग एक बार ना मैसेज कर देना, गाली वाली मत देना भाई, मेरा अच्छे से पढ़ाता हूं बहुत प्यार से। अब देखो साइन 2a प्लस b/2 बराबर कॉस 2a माइनस b/2 बराबर √3/2 है। मतलब ये क्या बोला गया है कि साइन 2a प्लस b/2 बराबर है √3/2 के, और एक बार बोला गया कॉस 2a माइनस b/2 बराबर है √3/2 के। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, मतलब 2a प्लस b/2 बराबर क्या है 60 डिग्री। और जब हम बोलेंगे तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, मतलब 2a माइनस b/2 का वैल्यू है 30 डिग्री। जी सर। अब हमें बताना है 3 इंटू ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। एक एक स्टेप और मारते हैं, ये 2 इधर जाएगा तो 120 हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो 60 हो जाएगा। मिटा दो,
ये मेरा वैल्यू 120 के बराबर है और ये मेरा वैल्यू 30 के बराबर है, 30 दूना 60 के बराबर है। ये बात तो आप समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं दोनों को जोड़ दिया तो b से b खत्म, 2 2 4 a बराबर है 120 प्लस 60 180 के, तो a बराबर होगा 180 बटे 4 45 डिग्री के। और जब a 45 डिग्री होगा तो b क्या होगा? अगर a को 45 पुट किया तो 45 दूना 90 माइनस b बराबर 60, तो b 30 रहा होगा। मुझे बताना है 3 इंटू ए माइनस बी का वैल्यू, साइन 3 इंटू ए माइनस बी, तो a 45 b 30, 45 से 30 गया 15, 3 गुणे 15, साइन 45 का वैल्यू बताना है जो कि 1/√2 होता है। फिर से देखो, a को 45 रखा, b को 30 रखा, तो 45 माइनस 30 15, 15 तिया 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। एकदम क्लियर है भैया, बहुत बढ़िया सवाल था और आपने उड़ा दिया। चलिए, कुछ सीडीएस के सवाल मैंने रख लिए। जिस सीडीएस के सवाल थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं तो वो आपको थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग देता है सिलेबस को। वैसे आप अगर आपको इच्छा नहीं होगा, मन नहीं होगा, छोड़ देना, जबरदस्ती नहीं है। मैं इस वजह से रख दिया हूं कि कल को अगर थोड़े सीजीएल में लेवल बढ़ाना चाहेगा तो कुछ ऐसे ही सवाल पूछेगा, तो आपका थोड़ा ब्रेन ओपन रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका मंद बुद्धि हो, आपका दिमाग ही नहीं खुला है। एक सवाल तो ज्योमेट्री से भी थोड़ा सा रिलेटेड था, तो मैंने उसे भी रख दिया था, थोड़ा समझा दूंगा। आपके सामने 6-7 सवाल सीडीएस के हैं करना, और लास्ट के 2 सवाल मैं सीजीएल 2023 के लेकर आया हूं होमवर्क देने के लिए। चलो करने का कोशिश करो धड़ाम से। बोला गया cos थीटा प्लस सेक थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 1.5। cos प्लस सेक कभी 1.5 के बराबर नहीं हो सकता। 2 तरीका है करने का, एक आपका एल्जेब्रा का मेथड है मैक्सिमा एंड मिनिमा, और एक आपका बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका क्या है? एक एक वैल्यू रख के देख लो, एक एक वैल्यू रख के देख लो। मैं बोला ना कि मिनिमम कहां पे होगा, चेक करते हैं। यहां पे बोला कभी 1.5 के बराबर नहीं होगा, तो हम लोग इसका मिनिमम वैल्यू निकालते हैं कि मिनिमम क्या हो सकता है। यहां पे एक शब्द लिखा गया, अगर देखो cos प्लस 1/cos, ये सेक को मत देखो, सेक की तरह मत देखो, cos को 1, सेक को 1/cos देखो, cos थीटा प्लस 1/cos थीटा बराबर क्या दिया हुआ है कि 1.5 के बराबर नहीं हो सकता है। अब मैं आपको बोलूं, cos थीटा का वैल्यू लिखना शुरू किया। cos 0 क्या होता है? 1। cos 30 क्या होता है? 1/2। cos 45 क्या होता है? 1/√2। cos 60 क्या होता है सर? √3/2। cos 90 क्या होता है? 0। सर थीटा का वैल्यू 0 रख दे? नहीं, काहे? 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, उसे तो नहीं रख सकते। अगर हम लोग थीटा इनमें से किसी को रखें, अगर हम इसे रखें 1, तो ये 1 प्लस 1 2 होगा। अगर 1/2 रखे तो ये 1/2 हुआ, तो ये प्लस 2, ये सर 2.5 हो गया। अगर हम लोग इसे रखें तो ये 1/√2, और ये बटा में है तो ये ऊपर चला जाएगा तो √2 हो जाएगा। तो √2 एकम √2, तो 2 1 3/√2, 3/√2। अब आप सोच सकते हो कि 3/√2 1.5 के बराबर है? नहीं है। 3/2 जो है ना वो 1.5 के बराबर है। 3/√2 कहां से होगा? √2 तो हो जाएगा 1.4, तो ये 1.5 से बड़ा है, ये 1.5 से बड़ा है। अगर इसे आप ऐसे भी चेक करना चाहो, ये 3/√2 है, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया? 3√2/2। 2 से 3 को भागा दोगे 1.5, तो ये जो आपका 3/√2 है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1.5√2, मतलब ये भी 1.5 से बड़ा है। हम 0 रख ही नहीं सकते। 0 क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जब हम लोग, अच्छा एक √3/2 भी तो है, एक बार √3/2 रख लेते हैं। एक बार cos को हमने 1 रखा, एक बार cos को हमने 1/2 रखा, एक बार cos को हम 1/√2 रखे, एक बार cos को हम लोग √3/2 रख लिए, तो √3/2, और एक बार इसका उल्टा 2/√3, तो √3 एकम √3 3, 2 दूना 4, तो 4 3 7/2√3 हुआ। अगर इसे भी काटोगे तो ये आपका 1.5 से बड़ा ही आएगा हर केस में। वैसे आप ध्यान से देखो, ये आपका 1.7 होता है, 17 दूना 34, तो ये 2 के बराबर है, 34 दूना 68, लगभग 2 के बराबर है। ठीक है, ठीक है सर। चलो आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं। हमें क्या पता चला कि हर कंडीशन में ये 2 से बड़ा आ रहा है, हर कंडीशन में ये लगभग 2 या 2 से बड़ा ही आ रहा है। यहां पे भी आप सॉल्व करोगे तो लगभग ये आपका 2 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि √2 का वैल्यू क्या होता है 1.4, 1.4 14 या 42, 4.2 2 से डिवाइड करोगे 2.1 के लगभग आएगा। यहां पे भी आपका 2 से बड़ा है, यहां पे भी आपका 2 से बड़ा है, और जो सबसे कम है वो 2 है। 0 नहीं रख सकते क्योंकि 0 इनफाइनाइट बना देगा, अनडिफाइंड बना देगा। हमने क्या देखा सर, ये हर केस में 2 से बड़ा दे रहा है, मतलब वो कभी 1.5 के बराबर नहीं हो सकता है। ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 सही है। मतलब जो ऑप्शन डी है वो गलत हो गया, बोला गया नाइदर 1 नॉर 2, ये गलत हो गया। हो सकता है कि सिर्फ एक सही हो सकता है 1 और 2 सही हो, इट मीन्स ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ए और सी में से आंसर होगा। ये सबसे बेसिक तरीका है, मतलब एकदम अपना देसी तरीका है, हम पुट करके चेक कर लिए। एक आपका मैक्सिमा मिनिमा का तरीका आपको याद होगा कि एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। अगर हम लोग कॉस प्लस सेक का एम निकाल दे और एक बार जीएम निकाल दे तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को 1 कॉस थीटा अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका जीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा, और ये 2 इधर चला जाएगा तो 2 इंटू ये कट गया 1, तो कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा या तो 2 के बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा, 2 से छोटा कभी नहीं होगा। ये प्रूफ हो गया। या फिर आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, भूलना ही नहीं है कि जो x प्लस 1/x है इसका मिनिमम वैल्यू 2 है, जो x प्लस 1/x है इसका मिनिमम वैल्यू 2 है। ये गिरते पड़ते 2 आएगा, नहीं तो 2 से बड़ा ही आएगा। कोई वैल्यू रख के देख लो, कोई भी वैल्यू x का रख के देख लो, या तो ये 2 आएगा या 2 से बड़ा आएगा हर कंडीशन में। सर इस चीज से हमें एक चीज क्लियर हो गया कि जब भी x प्लस 1/x का फॉर्मेट आएगा तो हम इतना दिमाग में सोच लेंगे वो या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसको क्या करें, इसमें भी वही है, बस देखने का नजरिया बदल दिया गया है। अच्छा देखो, अगर हम बोले ये सेक स्क्वायर थीटा है प्लस ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो इसे भी आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक, आप थीटा का एक वैल्यू पुट कर लो कि थीटा को एक बार 30 रख के देख ले, थीटा को एक बार 45 रख के देख ले, थीटा को एक बार 60 रख के देख ले। आप रख के देखोगे तो हर बार 4 से बड़ा आएगा। अगर आपको रख के नहीं देखना है तो इसे ऐसे देखो, मैं सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर को लिख सकता हूं, आपको एक वैल्यू सिखाया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मैं सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेम उसी तरीके से हमने सिखाया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब जो सेक स्क्वायर थीटा है उसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है उसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। जी सर एकदम बात सही है, तो हमने लिख दिया। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 1 1 2, 2 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। अगर ये कॉट को बोलूं तो क्या लिख सकते हैं सर, कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10। तो ये 2 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1/टी स्क्वायर है। अभी अभी आपको सिखाया कि जब भी ये फॉर्मेट हो x प्लस 1/x, चाहे वो x टू द पावर n प्लस 1/x टू द पावर n हो, चाहे वो x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 हो, चाहे वो x टू द पावर 7 प्लस 1/x टू द पावर 7 है। एल्जेब्रा का केस पढ़ाया हुआ है, आप सीधा बोलोगे इसका सर मिनिमम वैल्यू 2 होगा। ये मिनिमम 2 होगा, ये 2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं हो सकता है। मतलब इसका वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। मतलब 2 प्लस 2 4, जो इसका वैल्यू है ये 4 या 4 से बड़ा होगा, 4 से छोटा नहीं होगा। मेरे से बोला गया है कि नेवर बी लेस देन 4। हाँ ये बात सही है, वो कभी 4 से छोटा नहीं होगा। मतलब स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो बोथ 1 एंड 2 करेक्ट है। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। मैंने इसे यहां पे इसलिए रखा है कि आप एंगल पुट कर करके सॉल्व कर पाओ। जनरली मैं देखो एस्पिरेंट हूं भैया, टीचर बाद में हूं, पहले एस्पिरेंट हूं। क्या होता है ना, एम ग्रेटर देन जीएम ऐसे दिमाग लगाना एग्जाम टाइम में थोड़ा सा ना फ्रस्ट्रेशन होता है, भूल जाते हैं। वहां पे सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा ना, 30 पुट करके देख लो, 45 पुट करके देख लो,
60 पुट करके देख लो, और वैसे करके कर जाओगे एग्जाम में। ये जो एम ग्रेटर देन जीएम है ना, इसे नहीं लगा पाओगे। अगर आपको ये याद रह गया कि x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो आप उस तरीके से भी कर जाओगे। लेकिन आप वहां पे प्रॉपर लिख के सोचोगे कर ले। सीजीएल एग्जाम में थोड़ा टफ होगा, एसएससी एग्जाम्स में टफ होगा, सीडीएस में कर सकते हो, टाइम सफिशिएंट होता है। चलो, इस सवाल से पहले हम लोग इसे करते हैं। बोला गया फॉर व्हाट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज द इक्वेशन साइन थीटा बराबर ए प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी। आपको क्या देख के लग रहा है? फिर से ए एम ग्रेटर देन जी एम का कॉन्सेप्ट नहीं है। ए एम ग्रेटर देन जी एम में होता क्या है? ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम में क्या होता है सर? ए प्लस बी अपॉन 2 जो है ए इंटू बी के स्क्वायर रूट के बराबर होगा। यही होता है ना? आपको ये देख के क्या लग रहा है? वही है, वही है सर, ये बात यही है, एकदम बात सही है। अब मैं बोलूं ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी। ए प्लस बी जो है ना, या तो 2 रूट ए बी से बड़ा है या 2 रूट ए बी के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी जो है ना, या तो 2 रूट ए बी से बड़ा है या 2 रूट ए बी के बराबर है। अब यहां पे क्या बोलोगे सर? ए प्लस बी जब 2 रूट ए बी से बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग जब 2 रूट ए बी से ए प्लस बी को डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ा वैल्यू आएगा, और साइन थीटा कभी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। साइन मैक्सिमम 1 हो सकता है, और जब साइन मैक्सिमम 1 हो सकता है तो पॉसिबल ही नहीं होगा। जब हम लोग को इस बात को ध्यान दिए कि ए प्लस बी बड़ा हो 2 रूट ए बी से, तो हमें क्या मिला कि साइन थीटा का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इस केस को कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमें दूसरा केस कंसीडर करना पड़ेगा कि ए प्लस बी बराबर हो 2 रूट ए बी के, और ए प्लस बी 2 रूट ए बी के बराबर होगा तो ये दोनों कट जाएगा। इट मीन साइन थीटा 1 हो जाएगा। और ए प्लस बी 2 रूट ए बी के बराबर कब होगा? जब ए और बी बराबर होंगे, जब ए और बी बराबर होंगे। अभी टेक्निकल वे में पढ़ा दिया, पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा दिया, मैथमेटिकल वे में पढ़ा दिया कि जब ए प्लस बी बराबर 2 रूट ए बी होगा तो ए बराबर बी होगा, तो ए बराबर बी के केस में ये आंसर आ जाएगा। सच बता रहा हूं भाई, एस्पिरेंट ऐसा नहीं सॉल्व करते हैं। हम अपना ज्ञान दिखा देंगे, हम एस्पिरेंट है ना, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम बोलेंगे भैया ए और बी को कुछ कुछ पुट करके देख लो, इस सारे ऑप्शन को देखते हुए। इसको अगर लिखना होगा तो लिख लेना, काम आएगा। चीजें आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए ये चीजें जरूरी है, लेकिन आपको सवाल सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है कि ये मेथड आना ही चाहिए। बिना इसके सवाल सॉल्व होता है। देखो कैसे सवाल सॉल्व होगा। मैं बोला एक बार ना ए और बी को बराबर पुट करके देख लेते हैं। तो हमने ए और बी को एक एक पुट कर लिया, 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1, तो 2/2 1 हो गया। ठीक है, साइन थीटा 1 हो सकता है। एक बार ए और बी को किसी को बड़ा किसी को छोटा रख के देख सकते हैं कि ए जब हम लोग 1 और बी 2 रख ले, या फिर ए 2 और बी 1 रख ले, यही दो कंडीशन है। या तो ए बराबर होगा बी में, या ए बड़ा होगा बी से, या फिर बी बड़ा होगा ए से, कोई एक बड़ा होगा। तो हम लोग एक कंसीडर कर रहे हैं बराबर का और एक कंसीडर कर रहे हैं बड़ा का। हमने एक बार ए को 1 और बी को 2 रख लिया। आपको इच्छा है तो 1 को 2 और बी को 1 रख लो। हमने ए को 1 और बी को 2 रखा, तो 1 + 2 3 हो गया, और 2 × √2 हो गया। चलो भैया ये तो √2 हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। एक काम करते हैं, कोई ऐसा संख्या रखते हैं कि रूट से बाहर निकल के आ जाए। ठीक है, ठीक है, 4 रख लेते हैं एगो के। अब हम क्या किए, ए को 1 और बी को 4, तो 1 + 4 5, 2 × 1 × 4 हो गया, तो ये 5/4 हो गया। अब आपको पता है साइन थीटा कभी 1 से बड़ा ही नहीं हो सकता, और 5/4 का मतलब है 1.25। साइन कभी बड़ा नहीं हो सकता, मतलब चाहे हम ए को बढ़ा ले और चाहे हम बी को बढ़ा ले, वो हर केस में 1 से बड़ा वैल्यू दे देगा। चाहे हम ए को बढ़ा ले चाहे हम बी को बढ़ा ले, हर केस में 1 से बड़ा वैल्यू दे देगा। तो हम किसी को बड़ा ले ही नहीं सकते। इट मीन्स ये मेरी मजबूरी है कि मैं इसे बराबर लूं, और बराबर लूंगा तभी सही वैल्यू आएगा, जो कि 1 है और जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर है जी सर? तो ए = बी लेना पड़ेगा विदाउट एनी टेक्निकल तरीका। ठीक है, ठीक है, आ जाओ इसे करो। देखो सेम कॉन्सेप्ट पहले पास्ट में पूछा गया था, फिर 2023 में पूछा गया, पहले 2018 में पूछा गया। cos² थीटा बराबर 1 - p² + q² / 2pq।
tan स्क्वायर थीटा बराबर 4pq अपॉन ps प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 1, वेयर p एंड q आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, जहां पर p और q गैर शून्य वास्तविक संख्याएं हैं। केवल ये तभी संभव है जो p बराबर है q के। बताइए क्या होगा? मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस छोटी सी बात को समझना। आप ना p बराबर q रखोगे तो क्या होगा? सर जब हम p बराबर q रख रहे हैं तो p बराबर q बराबर 1 रख देते हैं, आसान होगा। तो 1 रखे तो 1 1 2 2 2 से 2 कट गया, cos स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 0। ये सर पॉसिबल है। जब हम p q 1 रखे तो 1 एकम 1 1 1 2 का स्क्वायर, 4 से 4 खत्म हो गया, 1 से 1 गया 0, tan स्क्वायर थीटा भी 0 के बराबर आया। ये पॉसिबल है। cos स्क्वायर थीटा भी 0 हो सकता है, tan स्क्वायर थीटा भी 0 हो सकता है। जब मैं cos 0 ले लूं और जब मैं tan 0 ले लूं, दोनों 0 होने पर, थीटा 0 लेने पर 0 पॉसिबल है। तो दोनों उत्तर पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए हम लोग और पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि p बराबर q लेने पे तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर p ग्रेटर देन q ले ले, p लेस देन q ले ले, तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? चेक करें, करते हैं। आ जाओ, हम चेक करने गए कि हम क्या करते हैं, p को 1 और q को 2 ले लेते हैं। सर हमने क्या किया, p को 1 और q को 2 लिया, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 बटे 2 दूना 4 एकम 4, 5 बटे 4 आया। और जब ये 5 बटे 4 आया, यहां पे भी लूंगा तो ये भी आपका, चलो इसको छोड़ दे, पहले इसको देखते हैं। तो 1 माइनस 5 अपॉन 4, 4 एकम 4 से 5 गया, माइनस 1 बटे 4 आया। cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे 4 हो सकता है? कभी नहीं। आप यहां पे भी पी क्यू का कोई भी अदर वैल्यू पुट करोगे, जहां पर पी और क्यू बराबर नहीं है, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? tan स्क्वायर थीटा नेगेटिव मिलेगा। अब आपको पता है कोई भी स्क्वायर नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। cos स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, tan स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आपको पढ़ा चुका हूं अलजेब्रा में, किसी भी संख्या को स्क्वायर करने के बाद वो पॉजिटिव होगा और उसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है जी सर। तो आप इस चीज को प्रूफ कर दिए कि यहां पर हम लोग सिर्फ p बराबर q ही लेंगे तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना जी सर। तो ये आपका आंसर होगा, दोनों सही है। क्लियर है? एकदम क्लियर है। एक सवाल आपके सामने, थोड़ा सा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट इसमें है, मैं आपको 1 सेकंड में बता दूंगा, इसे याद कर लेना। जब मैं आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ाऊंगा तो दोबारा रिवीजन करा दूंगा। यहां पे बोला गया ABCD आर द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या केस होता है? उसमें 3-4 ही केस होते हैं, मैंने पढ़ाया भी है यूट्यूब पर भी। देखो, कभी भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल के अंदर है, जिसका चारों कोना सर्कल के अंदर है, उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और इसका केस क्या होता है कि इसके आमने सामने का जो एंगल होता है उसका सम 180 होता है। अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमेशा 180 डिग्री आएगा। अगर ये x है और ये y है तो x प्लस वाई का वैल्यू हमेशा 180 डिग्री आएगा। ये केस होता है। कैसे आता है ये भी मैं कभी प्रूफ करा दूंगा जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। अब हम लोग को पता चल गया कि जो ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज में A और C का वैल्यू 180 है और B और D का वैल्यू 180 है। तो मुझसे पूछा क्या गया है, साइन 180 बटे 2 मतलब साइन 90, साइन 180 बटे 2 मतलब साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो 1 + 1 2 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है मेरे लाल? जी सर। आइए इसको करिए। बोला गया द वैल्यू ऑफ cos 61 प्लस साइन 29 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और द वैल्यू ऑफ tan 23 माइनस cot 67 कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता। देखो वैसे तो इसे करने का एक तरीका, 2 तरीका है, मैं आपको एकदम देसी तरीका सिखाता हूं। देसी तरीका क्या होगा, अगर मैं cos 61 को 60 मान लूं और साइन 29 को 30 मान लूं, तो cos 60 का वैल्यू होता है सर 1/2 और साइन 29 का वैल्यू होता है सर साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। मैंने cos 61 को 60 कर लिया और साइन 29 को 30 कर लिया। चाहे आप चलो ऐसे कर लो, फिर एक और तरीका सिखा दूंगा। 1/2 प्लस 1/2 सर ये तो 1 के बराबर हो गया। अब एक चीज समझना, जो cos होता है सर डिक्रीजिंग होता है, मतलब जब मैं डिग्री का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो cos की वैल्यू घटेगी। cos 0 1, cos 30 1/2, cos 45 1/√2, cos 60 क्या होता है, उल्टा बोल दिया। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। मतलब cos घट रहा होता है और साइन बढ़ रहा होता है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा।
मतलब जब मैं cos 61 की जगह cos 60 कंसीडर किया था तो इसका वैल्यू भी बड़ा कंसीडर किया था, और sin 29 की जगह sin 30 कंसीडर किया था तो इसका वैल्यू बड़ा कंसीडर किया था। जब दोनों को मैं बड़ा बड़ा लिया तब ये 1 के बराबर आया, तो कहां से ये 1 को क्रॉस कर पाएगा? जब मैं इसको भी थोड़ा बड़ा लिया और इसको भी थोड़ा बड़ा लिया तब ये 1 के बराबर आया, तो इन दोनों का सम हमेशा 1 से छोटा होगा। ये बात तो प्रूफ हो गया। आप ऐसे भी सोच सकते हो। थोड़ा सा चीजें आपको अगर याद हो कि मैं सिखाया था साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। अगर इस 29 को मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 61। अब ये साइन 90 माइनस 61 है, साइन 90 माइनस थीटा है, तो ये बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, मतलब बराबर हो जाएगा कॉस 61 के। तो ये भी कॉस 61 और अब ये भी कॉस 61, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 61। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते थे कि इस कॉस 61 को लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 29, साइन 90 माइनस 29। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये मेरा क्या हो गया, सॉरी, ये कॉस 90 माइनस 29, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये मेरा साइन 29 है, ये साइन 29 है, तो इस वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 साइन 29। मतलब मैं चाहूं तो इसे 2 कॉस 61 या फिर चाहूं तो उसे 2 साइन 29, कोई एक चीज लिख सकता हूं अपने अकॉर्डिंग। जी सर, अपने अकॉर्डिंग जो लिखना चाहो लिख लो। अब मुझे पता है कि अगर ये 2 कॉस 60 होता तो इसका वैल्यू 1 होता, और कॉस जो होता है जब मैं कॉस की वैल्यू घटाता हूं, डिग्री की वैल्यू घटाता हूं तो कॉस की वैल्यू बढ़ती है। मतलब कॉस 60 जो है वो हमेशा बड़ा होगा कॉस 61 से, क्योंकि 0 से जब ऊपर जाएंगे तो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो 2 कॉस 61 का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा, तो ये कभी 1 को एक्सीड नहीं करेंगे। इस तरीके से कर सकते हो आप। यहां वाला तो ज्यादा आसान हो गया। कॉट 67 को आप क्या लिख सकते हो और tan 23 को आप क्या लिख सकते हो? देखो, अगर आप देखो तो tan जो है वो भी इंक्रीजिंग होता है और कॉट जो है वो डिक्रीजिंग होता है। कैसे? tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1 और tan 60 √3 और tan 90 अनडिफाइंड होता है। cot 0 अनडिफाइंड, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3 और cot 90 0। देखो जो cot है वो बढ़ रहा है, सॉरी जो cot है वो घट रहा है, और जो tan है वो बढ़ रहा है। 1/√3 से 1 हो गया, फिर √3 मतलब 1.7 हो गया, फिर ये आगे इनफाइनाइट हो जाता है, तो बढ़ रहा होता है और ये घट रहा होता है। अब आपको पता है कि अगर आप चाहोगे इसे सॉल्व करना तो कैसे करोगे? आपको ये बात पता है cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो वैसे आप इसे देखोगे तो ये cot 23 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये हमेशा 0 के बराबर होगा, तो कभी ये 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा या बड़ा होगा ही नहीं। आप इसे और सिंपल तरीके से कर सकते हो। जो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहोगे तो सबसे सिंपल तरीका है tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। अभी इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आप ज्यादा क्लियर कर पाओगे। और tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो आप अगर चाहो ये cot 67 को क्या लिख सकते हो, cot 90 माइनस 23, और cot 90 माइनस 23 किसके बराबर होगा, tan 23। तो ये भी tan 23, ये भी tan 23 कट गया 0। तो सर ये तो 0 के बराबर है, ये कभी 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। तो ये बात भी आपका ट्रू है कि ये कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो दोनों 1 और 2 सही है, कभी ये 0 से छोटा नहीं हो सकता और कभी वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर है? जी सर। तो आपके सारे के सारे सवाल इंड होते हैं और आपके लिए 2 सवाल का होमवर्क है जो कि आपका एसएससी सीजीएल 2023 प्री में आया है। खुद से करना है इस सवाल को और आपको कम से कम लिख के करना है इस सवाल को। चलो एंड करते हैं इस सेशन को, अभी यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कैसा लगा सेशन बताना आप लोग मैसेज करके, क्योंकि अगर ज़्यादा स्पीड होगा तो मैं स्पीड कम कर दूंगा।